So, dear students, today we have one more question, question number 29, chapter structure of atom, exercise question. Question is, using SPD notations, describe the orbitals with the following quantum numbers. Quantum numbers, it is a set of 4 numbers that gives us, provides us complete address of the electron. तो हमारे पास क्या गिवन है, n 1 है और l कितना है 0। n क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l रिप्रेजेंट करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो आपको पता है l इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस 1 वैल्यूज। क्लियर? तो सिंपली अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, n 1 है, n रिप्रेजेंट करता है शेल को, यानी कि ऑर्बिट। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्बिट L 0, तो L अगर 0 1 2 3 S P D एंड F, तो L कितना है 0, तो 0 के लिए क्या है S, तो मेरे पास ऑर्बिटल आया 1s ऑर्बिटल। सिमिलरली सेकेंड है N3, N अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज N? N represents principal quantum number and simply shell, which shell, clear, which is the shell. तो N3 that means 3, L is equal to 1, तो 1 stands for p orbital, तो orbital will be 3p orbital. Next case N4 L2, fourth shell, fourth orbit and L is equal to 2। अगर हमें सिंपली लिखना हो जनरल टर्म में, तो n अगर मेरे पास 4 है तो l में लिखता हूँ 0 1 2 3, यानी कि इसके अंदर फोर्थ शेल में s ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, p भी कर रहा है, d भी करेगा और f भी करेगा। लेकिन इन्होंने स्पेशली पूछ रखा है जी n 4 है और l कितना है 2, तो l 2 है तो मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल आएगा, d ऑर्बिटल। ये मेंशन कर रखा है 2 के लिए कौन सा, D, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 4d ऑर्बिटल। लास्ट मेरे पास N4L3, फोर्थ शेल और ऑर्बिट मेरे पास कौन सा आएगा, F ऑर्बिटल। क्लियर? तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 4f ऑर्बिटल। क्लियर? ये सिंपली वैल्यूज है। L अगर 0 होगा तो S ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, 1 है तो P को, 2 है तो D को, 3 है तो F को रिप्रेजेंट करेगा। इसके आगे एक और क्वांटम नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक ऑलवेज इक्वल टू L प्लस 1 वैल्यूज, 2L प्लस 1 वैल्यूज कंप्लीट। कैसे 2L प्लस 1 आती है, क्योंकि ये रेंज है इसकी -L 0 से लेके +L तक। ठीक है, तो ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट दिस इज नॉट द कंसर्न, आवर कंसर्न इज ओनली अप टू प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो N1 है L0 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, N3 है L1 3p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, N4 L2 4d को रिप्रेजेंट करेगा, N4 एंड L3 तो ये रिप्रेजेंट करेगा 4f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? थैंक यू। So dear students, question number 30, structure of atom, exercise question again. Explain giving reasons which of the following sets of quantum numbers are not possible. तो ये सेट्स आपको गिवन है A से लेके F तक, इसमें से आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर इसके। क्या करना है आपको, क्वांटम नंबर आपने रिप्रेजेंट करने हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसमें से आपने बताना है कौन से पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट मेरे पास है N0 L0 M0 और स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर बात करूं तो ये दो ही टाइप के होंगे स्पिन, या तो +12 या फिर -12। मींस इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट रिवॉल्व आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? तो चेक करते हैं। N0 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0, शेल 0, तो अगर शेल 0 है तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स ये नॉट पॉसिबल।
सेकंड चलते हैं, फर्स्ट शेल L0, फर्स्ट शेल है L0 मीन्स s ऑर्बिटल 0, अगेन इट इज पॉसिबल बिकॉज हमें पता है L इज ऑलवेज इक्वल टू n-1 वैल्यूज एंड L इज ऑलवेज इक्वल टू 2l + 1 वैल्यूज, या सिंपली हम बोलते हैं -L 0 और +L ये वैल्यूज। तो ये पॉसिबल है 1s और उसमें L भी 0, स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ऑर्बिटल कौन सा है? 1s ऑर्बिटल, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही ऑर्बिटल हो, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, तो ये पॉसिबल। नेक्स्ट चलते हैं N2L1 यानी कि 2p आ गया। अब N2L1 दैट मीन्स 2p और L अगेन 0, आपको पता ही है ml हम लिखते हैं, m कहाँ से चलता है? -L 0 + L, तो यहाँ पे L कितना है? यानी कि मेरे पास आएगा -1 0 और +1, दैट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं N2L1 सेकेंड शेल p ऑर्बिटल, अगेन L0, ठीक है जी, 0 एग्जिस्ट करेगा, ये -1 0 एंड +1 0 एग्जिस्ट करेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें सिर्फ शो कर दिया उन्होंने कि भाई एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, ये बोला है क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, सेम मीनिंग है, इसलिए ये भी पॉसिबल हमारे पास होगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है आप उसको मेंशन कर सकते हो आइदर +½ में या फिर -½ में। नेक्स्ट चलते हैं N3 एंड L इज ऑल्सो 3, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि N जो है वो 3 है, L हमेशा n-1 वैल्यूज ही देगा, हमेशा कम ही रहेगा, ये इक्वल है इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी नॉट पॉसिबल। लास्ट चेक करते हैं N3 यानी कि थर्ड शेल, L कितना है? 1, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3p, फिर से वही L0 और इलेक्ट्रॉन क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑर्बिटल क्या होगा? पॉसिबल होगा। क्लियर? एक बार चेक कर लो, 0 0 नॉट पॉसिबल बिकॉज L शुड इक्वल टू n-1 वैल्यूज, N1 L0 पॉसिबल, 0 पॉसिबल, अगेन पॉसिबल, N2 2p ऑर्बिटल, इसमें 0 दिखा रखा है, 2p स्टैंड्स फॉर p ऑर्बिटल है, p में px py pz, क्लियर? दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है, तो px py pz, तो py में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे, कर सकता है। सिमिलरली N3 L3 ये दोनों पॉसिबल नहीं बिकॉज L शुड इक्वल टू n-1 वैल्यूज, और लास्ट वन इज 3p ऑर्बिटल, ये भी एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू।